बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम अपने 6 लेक्चर के अंदर बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के इस टॉपिक के अंदर मेनली हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है और किस तरह से एटीपी की सिंथेसिस होती है, सोलर एनर्जी को किस तरह से केमिकल एनर्जी NADPH और ATP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है बेसिकली आपने पहले पढ़ रखा है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर एक ख़ास किस्म का पिगमेंट पाया जाता है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं, दैट इज़ द क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इन क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी लोकेशन देखें तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये आपके पास दो फोटो सिस्टम्स बनाते हैं। एक आपके पास है दैट इज़ PS2 फोटो सिस्टम 2 है, और ये आपके पास क्या है, फोटो सिस्टम 1 है। डियर स्टूडेंट्स, जो फोटो सिस्टम 2 है ये 680 नैनोमीटर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, जो कि तकरीबन रेड रीजन के अंदर आती है, और ये आपके पास 700 नैनोमीटर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये जो फोटो सिस्टम्स हैं बेसिकली ये क्लस्टर्स ऑफ आपके पास पिगमेंट्स के होते हैं, स्पेशली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उनके क्लस्टर्स होते हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक फोटो सिस्टम बनाते हैं। और अदर वर्ड्स में हम इसको LHC बोल सकते हैं, दैट इज़ लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होते हैं कि ये लाइट को कैप्चर करके फिर फर्दर क्या करते हैं, उसको केमिकल के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। रिएक्शन को स्टार्ट करने में ये मेनली अपना अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें ये सोलर एनर्जी है, और ये सोलर एनर्जी जब इनके ऊपर पड़ती है फोटो सिस्टम्स के ऊपर, तो फोटो सिस्टम्स के 2 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके, याद रख लें दोनों इकट्ठे कभी भी एक्साइट नहीं होते, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 बाय 1 करके एक्साइट कर जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपने से हायर वाले जो शेल्स होते हैं उनके अंदर जंप करके चले जाते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर 2 होल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि 1 बाय 1 गए हैं तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, 2 होल्स क्रिएट हो गए हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन बनाई गई है ये बेसिकली क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इससे बाहर की तरफ स्ट्रोमा है और अंदर की तरफ क्या है, थैलाकॉइड ल्यूमिन है। ये जो मैंने आपको ये प्रोटीन्स या ये सारे का सारा साइकिल है ये बेसिकली इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो रन कर रहा होता है। तो इसको बाहर करके इसलिए दिखाया क्योंकि अगर सारा यहाँ पर मैं बना देता तो ये कम्प्लेक्स हो जाता, मुश्किल हो जाता। इसी तरह से इन 2 होल्स को पूरा करने के लिए बेसिकली अब ये यहाँ पर क्या बन चुका है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। ये करता क्या है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो कि ल्यूमिन के अंदर पड़े हुए हैं 2H2O, अगर मैं इसको 1 बाय 1 लिखूँ तो कुछ इस तरह से होगा। एक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का आता है और वो स्प्लिट हो जाता है 2 हाइड्रोजन आयंस के अंदर प्लस हाफ O2 के अंदर, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए जाते हैं, फोटो सिस्टम्स को दे दिए जाते हैं, ताकि इनका ये जो होल है वो दोबारा से क्या हो जाए, फिल अप हो जाए। अब क्या हुआ है कि वाटर की बेसिकली यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखें ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर आ गए हैं, फोटो सिस्टम्स के पास आ गए हैं, फोटो सिस्टम 2 के पास आ गए हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके लिए आपकी याद कर सकते हैं लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हों वाटर के तो फिर क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा आपके पास किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर मेंशन है हाफ मॉलिक्यूल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर चुके थे जिन्होंने यहाँ पर होल क्रिएट किया था, वो मैंने ब्लैक से मेंशन किया, ये ब्लू से मेंशन किया ताकि आपको बाद में पता चल सके। तो ये इसको कौन एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 इसको एक्सेप्ट करेगा। अब देखें जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी हो रही है रिडक्शन, जो दे रहा है उसकी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ये क्या करेगा, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक कैरियर प्रोटीन होगी प्लास्टोक्यूनिन, उसको दे देगा। प्लास्टोक्यूनिन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को।
यही 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को दिए जा रहे हैं। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो है B6F जो है ये फिर क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, प्लास्टोसायनिन को दे देगा, दैट इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। अब यहाँ से यहाँ तक आते आते इसकी जो एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी का लेवल हाई है, यहाँ पर एनर्जी का लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका। और ये जब इनकी बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है फिर ये किसको दे दिए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, फोटो सिस्टम 1 को। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक और काम हो चुका होता है। फोटो सिस्टम 1 जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को। सिमिलरली इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर गए, एक्साइट कर गए और यहाँ पर 2 होल्स क्रिएट हो गए थे। इन होल्स को फिल करने के लिए प्लास्टोसायनिन से क्या किया जा रहा था, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे थे। इस तरह से ये होल क्रिएट हो गए थे। अब इस पूरे स्टेप के अंदर आपने जो मेन बात याद रखनी है कि जिससे इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसको दिए जा रहे हैं उसकी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन हो रही है। फिर इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये भी अपना एक्साइट कर जाते हैं और इसको प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 जो है वो रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद ये किसको देगा, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होगी फेरिडॉक्सन, उसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा 1 बाय 1 करके। अब ये जो आपके पास फेरिडॉक्सन प्रोटीन है ये एक एंजाइम होगा दैट इज NADP रिडक्टेज, एक ऐसा एंजाइम जो NADP की रिडक्शन करवाएगा। अब यहाँ पर मौजूद होता है NADP पॉजिटिव, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इसकी, ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और यहाँ पर ये प्रोटॉन्स को पकड़ता है, 2 प्रोटॉन्स। वो कैसे आते हैं यहाँ पर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों प्रोटॉन्स भी इसके साथ मिलते हैं और NADPH प्लस H पॉजिटिव, NADPH का मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि एनर्जी, हाई एनर्जी कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखें कि सोलर एनर्जी को डायरेक्ट केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी बुक्स के अंदर यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई होती है कि ऐसे करके डायग्राम बन के यहाँ पर बेसिकली लिखा होता है कि ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर ATP की सिंथेसिस नहीं होती, ये बात याद रख लें डियर स्टूडेंट्स। होता क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने क्लियर करना है। ATP हमेशा सेल के अंदर केमियोस्मोसिस के थ्रू होगी और केमियोस्मोसिस एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ATP मेंशन करने का मकसद क्या है, होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि वाटर टूटेगा, हाइड्रोजन आयन बनेंगे, वाटर टूटता जाएगा, हाइड्रोजन आयंस बनते जाएंगे, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। फिर ये क्या करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। मैं यहाँ पर जस्ट हिंट दूंगा, इंशाल्लाह ये हमारा अलग से टॉपिक है। ये हाइड्रोजन आयन को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भेजता है। इट्स मीन कि ये हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ भेज रहा है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये क्या करता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़कर ATP के अंदर डियर स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर देगा। सो NADPH और ATP आपके पास क्या बन चुके हैं, 2 केमिकल्स बन चुके हैं और ये हाइड्रोजन आयंस किधर आ चुके हैं, आप ऊपर वाली साइड स्ट्रोमा में आ चुके हैं, यानी कि ये क्रॉस कर चुके हैं थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन को। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ पर भी तो मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन मौजूद है, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो साइटोक्रोम BF है ये बेसिकली क्या करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर होने के साथ साथ ये प्रोटॉन पंप का भी काम करता है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूँ, ये जो PQ है ना, ये बेसिकली QH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन को ये अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती है और PQ सिंपल किस में तब्दील हो गई थी, PQ तब्दील होगी PQH2 के अंदर। इसी तरह से दोबारा से ये PQ में जाती है और हाइड्रोजन आयन किसको दे देती है, प्रोटॉन्स किसको दे देगी, ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्सेस को। और ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, इसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पंप का काम क्या होता है, ATP को यूटिलाइज करते हुए या फिर आप कहते हैं एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये इन प्रोटॉन्स को किधर भेज देगा डियर स्टूडेंट्स, इनटू द ल्यूमिन भेज देगा। जब ल्यूमिन के अंदर भेजेगा, ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन ये प्रोटॉन पंप जो है इनको भेजेगा इधर, क्यों भेजेगा, यहाँ पर मजीद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बड़े, हाइड्रोजन आयंस जो है वो ल्यूमिन के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब इनका नंबर जितना ज़्यादा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करते जाएंगे, जितना ज़्यादा हो जाएगा वो ATP की सिंथेसिस में उतनी ही हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है,
इधर लोअर कंसंट्रेशन है, सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज। नाउ दिस इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस, केमियो का मतलब है केमिकल, ऑस्मोसिस का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली ये एटीपी सिंथेज ये काम कर रहा होता है। नाउ दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाम देखें नॉन साइक्लिक, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर आके ख़त्म हो गई, नॉन साइक्लिक है। फोटो लाइट इसमें इस्तेमाल हो रही है। फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन है कि फास्फेट को ऐड किया जा रहा है, एडीपी प्लस पीआई के अंदर फास्फेट को ऐड करके एटीपी डियर स्टूडेंट्स बनाई जा रही है। सो आप कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी NADPH की फॉर्म में और ATP की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। सो ओवरऑल आपके पास जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो आपके पास होगा NADPH प्लस H पॉजिटिव, इसको H2 भी लिख सकते हैं लेकिन वो गलत होता है। दूसरा आपके पास ATP, तीसरा डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, ये यहाँ पे आपके पास जो है वो फोटोलाइसिस से ये प्रूव हो गया। और साथ ही साथ हमने वेन नीला हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो वाटर से आती है। तो यहाँ पर देख लें ये कहाँ से आ रही है, वो वाटर से आ रही है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चूँकि इसकी जो शक्ल है वो अल्फ़ाबेट जो है जी उसकी तरह लग रही है, इसको हम जी स्कीम बोलते हैं। साथ ही साथ इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला जाता है और इसको हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।